सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन है बांग्लादेश। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। रुकिए तो मेरी बात तो कंप्लीट हो सरकार के प्रति ना बांग्लादेश ये अपनी तरफ से शब्द डाल रहे हैं। कुरान रखती थी हनुमान जी के पास और फिर उस चीज को तूल मिल गई और धार्मिक राजनीति हो रही है। हाँ ऐसा लगता है तो बिल्कुल यही है। तो आप किस कैटेगरी में, SC है, ST है, OBC है, जनरल है? मैं ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। ये गंदी, ये संविधान है, संविधान यहाँ जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है उस पर क्या कहेंगे? इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करें। भारत में भी जाति को लेकर बड़े हमले बढ़ गए हैं, हिंसा हो रही है, इससे कोई लेना। मनुस्मृति जला, उस पर क्या राय है? बेसिकली मनुस्मृति है ही नहीं। वहाँ जाति भी है, धर्म भी है और धर्म के नाम पर अत्याचार भी है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर बात करेंगे, लेकिन भारत में जो जातीय हिंसा है उस पर बात नहीं होगी। क्रिस्टल क्लियर है, आपको इनके राजनीति को समझना पड़ेगा। मैं समय जंतर मंतर पर हूँ और एक प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं को रोकिए, और एक खास मेहमान है मेरे साथ। हरे कृष्णा। आपको मैं सोशल मीडिया पर बहुत देखता हूँ, 2 मिनट देंगे आप? 2 मिनट देंगे, बात करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात करेंगे सर, कृष्णा बात करेंगे 2 मिनट हमसे। मैं नेशनल दस्तक से शंभू। देखिए खास मेहमान है हमारे साथ। आप लोग, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है अमोघ लीला दास। दास जी, तो क्या ये आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदू के प्रति घोर अत्याचार हुआ है, बहुत बेरहमी से उनको मारा गया है। तो क्या कहा इन्होंने? उन्हें बताया कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किस लिए कर रहे हैं। मैंने कहा ये मैं वही बता रहा हूँ उनको कि बेसिकली जो आपको भरोसा नहीं है आप पर? नहीं भरोसा, कोई भरोसा है, मित्र है मेरे। तो बेसिकली जो अत्याचार हुआ हिंदू के प्रति बांग्लादेश में, उसके लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं। और लोगों से बात करूंगा, लेकिन मेरी रुचि युवाओं में है। युवा श्रद्धालु जो हैं ये इसके लिए इसलिए इधर है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए भारत सरकार को इस समय बांग्लादेश की जो सरकार है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमारी मदद करें, और हमें पूरा विश्वास है शेख हसीना जी पे कि उनके संबंध हमारे भारत से वैसे बहुत अच्छे हैं। तो निश्चित रूप से जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलेगी, और जो हिंदुओं की सुरक्षा है वो सबसे हमारा मेन मुद्दा यही है। इसकी वजह क्या देख रहे हैं? वहाँ हिंदुओं पर क्यों हमला हो रहा है? देखिए अभी जो जैसा मीडिया में आ रहा है कि किसी व्यक्ति ने कुरान रख दी थी हनुमान जी के पास और फिर उस चीज को तूल मिल गई, एंड देन एवरीथिंग बिकेम स्वेल्ड अप, और धार्मिक राजनीति हो रही है। हाँ ऐसा लगता है तो बिल्कुल यही है। भारत में जो धर्म की राजनीति हो रही है उस पर क्या कहेंगे? वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, यहाँ मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, इसको क्या कहें? मैं ये मानूंगा कि ना भारत में अब जो सरकार है बहुत ही धर्मनिरपेक्ष सरकार है और सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है वो। तो इससे अब जो रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स है इंडिया में बहुत कम हुई है। अब डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस हो रहा है, हम देख रहे हैं। आज भी योगी जी ने ट्वीट किया है कि जो राम पर गोली चलवाने वाले उसको लोग नहीं भूलेंगे। आज योगी नाथ। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर अगर कोई अत्याचार करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ फिर योगी जी हो या फिर मोदी जी हो, निश्चित रूप से फिर उनको एक्शन तो लेना चाहिए। जो धर्म, भारत में धर्म के नाम पर किस पर अत्याचार होता है? ऑफकोर्स यहाँ पर कई प्रकार के एक्शंस हैं जो कि लिए जाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ भी होते हैं। मैंने एक्शंस आते हैं, जैसे कि वहाँ मंदिर तोड़ आ गए, कई राज्यों में ऐसा ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो बोल रहे हैं। अगर हाँ वो अगर आप बताइए, अभी आप कुछ और सुनना चाहते हैं वो देखिए, वो आपकी इच्छा है। अच्छा, ये जातीय, अच्छा बताइए, यहाँ जो भारत में जो जातीय हिंसा होती है, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हत्या हो रही, रुकना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। भारत में जो जाति को लेकर हिंसा होती है उस पर क्या रहा है आपको? देखिए जाति व्यवस्था जो है बेसिकली हमारे हिंदू धर्म का भाग कभी भी नहीं रह गया है। हमारे यहाँ का एक वीडियो मुझे पता है सोशल मीडिया पर वायरल है, आपने सनातन धर्म कम्प्लीटली चैलेंज यू जाति व्यवस्था अच्छी है। जाति व्यवस्था हमने बात कभी नहीं की। मैंने बोला हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम जातिवाद कभी भी नहीं रहा है। मैं डंके के चोट पे 1000 बार बोलूंगा, हमारे यहाँ जातिवाद कभी नहीं रहा है। कुछ रूढ़िवादी लोगों ने हमारी संस्कृति को बुरी तरह से प्रस्तुत किया है।
उसको बता दें कि वो ये भारत कल्चर ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा आप है। नहीं मानते कि कृष्ण यदुवंशी थे? नहीं, भगवान ना यदुवंशी है, वास्तव में भगवान तो भगवान है। यदुवंश में भगवान प्रकट हो सकते हैं। जैसे मैं नहीं बोलेंगे सूरज जो है पूर्व दिशा में पैदा हुआ है तो पूर्व जो है वो आप नहीं मानते कि भगवान वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि समाज में पैदा हुए? बिल्कुल, देखिए वाल्मीकि जी जो है वो सिद्ध जाति पुरुष तो है ना? नहीं, कोई जातिवादी नहीं है, वो सिद्ध पुरुष है। अच्छा, आप जाति नहीं मानते हैं? जातिवाद हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। ये आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है सर? मैं बीटेक को कंप्यूटर साइंस में, कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आप किस कैटेगरी में? एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है? मैं भगवान का भक्त हूँ और भारत का नागरिक हूँ। मैं ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। ये गंदी, ये संविधान है, संविधान बिल्कुल भी नहीं, संविधान के अनुसार हम सब भारतीय हैं। दैट्स इट। ऊंची जाति नीची जाति आपकी नहीं, भाषा है। नहीं, संविधान में ये एससी एसटी ऊंची भाषा नहीं है। SC SC हम भारत के नागरिक हैं, सबको पूरी फैसिलिटी दी जानी चाहिए। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको हमें सहारा देना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण उन्हें देना चाहिए जिनको वाकई में जरूरत है, हमें बिल्कुल देना चाहिए। चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये जो धर्म की राजनीति है पूरी दुनिया, अभी खासकर मिडिल ईस्ट में, आप तो पढ़े लिखे हैं इसलिए बहस कर रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में आप देखिए, मुस्लिम अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हम लोग एक ऐसे मुल्क से घिरे हुए हैं और पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर हम धर्म की राजनीति करेंगे भारत में तो पड़ोसियों से हमारे संबंध तो अच्छे नहीं रहे? हमारे भारत में धर्म के नाम पे राजनीति नहीं है। अब जो सरकार है बहुत धर्मनिरपेक्ष है, सबका मोदी जी धर्मनिरपेक्ष? बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। ये बीजेपी को मुसलमानों को अस्पताल बनता है तो उसमें हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, क्रिश्चियन भी जाता है, सब जाते हैं। कितने अस्पताल बने हैं मोदी जी के? बन रहे हैं, कई बन रहे हैं, ऑफ कोर्स सड़कें बन रही हैं, सब विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से जो है यहाँ पर मुसलमान नहीं जा सकता, यहाँ कोई सिख नहीं जा सकता, हिंदू नहीं जा सकता ना, एवरीवन सब अलाउड है। तो इसलिए यहाँ पर अब भेदभाव कम हुआ है। किसान आंदोलन पर क्या रहा है? किसान आंदोलन में मैं यही कहूँगा, किसानों के विकास के लिए भारत सरकार ने बिल पास किया है। अब उनको किसी बिचौली की आवश्यकता नहीं है। नाउ दे कैन सेल ऑन इंटरनेट वहाँ पर। अब इसीलिए नाउ अब हमारे किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। एक बात बताऊं, आप बीटेक है, मजा आ रहा है आपसे बात करने में। आपका जो बायलैटरल रिलेशनशिप है ना, द्विपक्षीय संबंध है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, ये सरकार खराब कर चुकी है। अब क्या करेंगे? कैसे हिंदुओं को? एक्चुअली खराब नहीं किया है सरकार ने, बल्कि हमारी सुरक्षा और मजबूत की है। हमारे यहाँ पर अब डिफेंस और स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि बातचीत जब पूरी खत्म हो जाती है देन सरकार को कुछ और सोचना पड़ता सब अच्छा है तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ? है। हम भारत सरकार, आप यहाँ अगर आपको हिंदी पढ़ना अगर आता है, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, आप यहाँ देखेंगे जस्टिस फॉर हिंदूज माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा, आप बचाएंगे? बांग्लादेश, सरकार बचाएगी? यू कैन रीड बांग्लादेश। तो सरकार बचाएगी ना? शेख हसीना जी बचाएंगी। हम उनसे गुहार कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या, मोदी जी उनसे रिक्वेस्ट कर क्या इनिशिएटिव लिया है? हमारे, हम बिल्कुल हमारे मोदी जी जो है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज। मोदी जी ने, सरकार ने अब तक क्या इनिशिएटिव लिया है? उनसे बातचीत चल रही है अभी भी, सो टू एंश्योर मोर सिक्योरिटी फॉर द हिंदूज, अभी भी चल रही है बातचीत। लेकिन भारत में जो जाति और धार्मिक हिंसा, उस पर नहीं बोले। देखिए, अगर मैं ये बोलूंगा जाति के नाम पे जो लोग काम कर रहे हैं वो सनातन धर्म के पार्ट नहीं है। शादी ब्याह होना चाहिए सबके सबसे, बिल्कुल होना चाहिए। ब्राह्मण का क्षत्रिय से, क्षत्रिय का वैश्य से, वैश्य का, योग्य लड़के का योग्य लड़की से विवाह हो सकता है। हमारे भारत में तो, हमारे इस्कॉन में तो मैं कहूँगा, हमारे विदेश से को लड़के होते हैं वो किसी हिंदी लड़की शादी करते हैं, या उल्टा भी होता है। मनुस्मृति मानते हैं कि नहीं? मनुस्मृति आज जो बढ़ रही है वो मनु जी ने नहीं लिखी है, वो मैकॉले की लिखी हुई मनुस्मृति है। अरे मैकॉले ने तो एक कानून बनाया, एक कानून, एक एजुकेशन हो गया। इन लोगों ने ये मनुस्मृति मैनिपुलेट होकर आज प्रेजेंट की जा रही है। ये मनुस्मृति है नहीं आज, जिसके नाम डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति जलाई उस पर क्या रहा है? बेसिकली मनुस्मृति है ही नहीं, वो विलियम ड्यूक की स्मृति है। बाबा साहब ने जो जलाई वो मैकॉले की। आपको लगता है बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे, उनको ये नहीं पता था इट इज मैनिपुलेटेड। अच्छा, बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू रहूंगा नहीं, और उन्हें बुद्धि जमा नहीं रहे। देखिए, वो इनकी इच्छा है, वो तो हम कुछ नहीं करते, वो तो भारत सरकार है, वो तो भारत का कोई भी नागरिक का स्वतंत्रता है। लेकिन आज जो मनुस्मृति मिल रही है वो मनु जी की द्वारा लिखी नहीं है। ये मैकॉले, विलियम ड्यूक जैसे इंडोलॉजिस्ट यहाँ पर मनु जी, हाँ मनु जी की लिखी मनुस्मृति नहीं है ये वाली, जो उन्होंने लिखी थी वो पता नहीं कहाँ गायब होगी बेचारी। आज जो चल रही अच्छा, है, भारत में हिंदू एकजुट कैसे होगा? आप तो जातियों में बटे हुए हैं। हम लोग बिल्कुल भी जाति में नहीं बटे हुए, हम में एकता है। एवरीवन कैन चैन हरे कृष्णा, भगवान को सब मान सकते हैं, प्रसाद सब खाते हैं, हम सबको प्रसाद खिलाते हैं। इस्कॉन में अभी हमने 3 करोड़ पुजारी कौन होता है? 3 करोड़ पुजारी कौन होता है? पुजारी भगवान का भक्त है जिसको ट्रेनिंग मिली हुई है। पुजारी सिर्फ ब्राह्मण होता आपको भी ट्रेनिंग मिली हुई है रिपोर्टर बनने की, नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन बिकम रिपोर्टर। तो इसको ट्रेनिंग है, पुजारी बन सकता है, नो है। अच्छा, ये स्टालिन ने अभी कहा है कि हर मंदिरों के सोने गला के
राज्य के हित में लगाया जाएगा। 1000 टन सोना, ऐसा हजारों टन सोना और भी कहीं पड़ा हुआ है, वहां से भी लेना, सिर्फ मंदिर से क्यों लें? और कहाँ पड़ा हुआ है? जहाँ भी पड़ा हुआ है और भी कहीं जगह, लेकिन होता क्या है, हिंदू क्योंकि जरा बड़ा सौम्य है, सॉफ्ट है, कहते हैं इनका सोना पिघलाओ, बाकी के सोने तिजोरियां भरी रहे। और कहाँ है सोना? बुद्ध विहार करोड़ों अरबों खरबपति बड़े हुए हैं जिनके पास कितना सोना पड़ा हुआ है, उस सोने पे वो सो रहे हैं वो लोग। हमें उनसे भी सोना लेकर के आना चाहिए, वो लेकर के आए ना। हमारे इस्कॉन कबल के 3 करोड़ लोगों को प्रसाद खिलाए हमने कोविड के 19 समय में, वो भी कभी कवर करना चाहिए आप लोगों को। नहीं, बताइए बताइए। हमने 3 करोड़ लोगों को कोविड 19 में खिलाया प्रसादम, अभी भी बढ़ रहा है प्रसादम, जो कोविड वाले जो विक्टिम थे, तो आपने कोविड में खिलाया, 6 तो रोज प्रेग्नेंट लेडीज को हमने इवन ड्रोन में ले जा करके प्रसाद खिलाया, उनके ऊपर मंजिले में अगर रहते हैं वो बूढ़े लोगों को प्रसाद खिलाया हमने। तो 3 करोड़ लोग खिलाया, पूरे भारत में 6 करोड़ 75 लाख प्लेट हमने बांटी है सिर्फ कोविड में। तो शानदार है। एक मैं फिर कह रहा हूँ, जो सवर्ण समाज है वो पढ़ा लिखा है, वोकल है, वो अपनी बात रखना जानता है। सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन है बांग्लादेश। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। रुकिए तो मेरी बात कंप्लीट हो सरकार के प्रति ना बांग्लादेश ये अपनी तरफ से शब्द डाल रहे हैं करके भारत को मसालादार बनाने के लिए। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ भी कह रहे हैं हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, दैट्स इट। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि दुनिया के किसी भी देश में भारत के नागरिक हो उसकी सुरक्षा तय करे, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार में जहाँ पर वो होती है बांग्लादेशी सरकार की जिम्मेदारी। भारत की जो भी नागरिक कहीं दुनिया में है, वहाँ पे नहीं है, वो बांग्लादेशी नागरिक है, वो हिंदू है, तो इसलिए हम वहाँ गुहार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारी हमारे एक्शन ले रही है, क्या लिया नहीं मानना चाहिए भाई। बातचीत चल रही है, उनसे रिक्वेस्ट हो रही है, क्या पॉलिसी हो सकती है, कैसे सुरक्षा बढ़ सकती है, इस पर डिस्कशन हो रही है। यही तो होता है, ये तो होता है, और ये हमारी सरकार कर रही है। सोचिए, भारत सरकार पे विश्वास है, बांग्लादेश सरकार पे विश्वास है, इन भाई साहब को विश्वास नहीं होगा जो मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, टू मेक दिस मोर सेंसेशनल, मोर मसालेदार। बट एक्चुअली वी हैव फुल फेथ इन द गवर्नमेंट, फुल फेथ गवर्नमेंट पर है। 100%। तो आप बता नहीं रहे कि वहाँ प्रदर्शन हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? हिंदुओं पर अत्याचार होता है कोई रूढ़िवादी मानसिकता वालों की वजह से, बस दैट्स इट। तो धर्म की राजनीति गलत है? बिल्कुल गलत है, ऑफ कोर्स। तो जो भारत में धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको भी निंदा कीजिए। बिल्कुल सी बात, जो राजनीति करते धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं उनकी निंदा करते हैं, और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं, और जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं हम उनका साथ में समर्थन भी करते हैं। चलिए, और भी कुछ लोग, शुक्रिया, थैंक यू बात करने के लिए, अच्छा लगा। तो ये देखिए और भी कुछ लोग हैं, क्या करेंगे आप लोग? बांग्लादेश हैं? मैं तो नेशनल दस्तक से हूँ, नेशनल दस्तक से हूँ। क्या करेंगे आप लोग जब हिंदू कैसे बचेगा दुनिया के दूसरे देशों में? हिंदू बचेगा जब हमारे बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग रह रहे हैं, हिंदू लोग, उनकी सुरक्षा उस सरकार को सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी, जिसके लोग हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार कुछ कदम उठा रही है? बिल्कुल, अभी तो उसका असर पड़ रहा है। क्या कदम उठा रही बताइए? अभी जो हमारे इस्कॉन के जो मंदिर हैं जहाँ पे उन्होंने आगजनी किया था, मार्डर किया था, अब वहाँ पे पुलिस फोर्स लगा दिया हुआ। क्या लग रहा है ये धर्म आपके पड़ोस में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, कम से कम 3 देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक है। आपके रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? आप लोग को सोच रहे हैं, इसको सोचा है? देखिए, रिश्ते जो है ना तभी अच्छे होते हैं जब हमारा विचार शुद्ध होता है, और ये तभी होगा जब हम सब मिलजुल करके रहें। तो हम ये चाहते हैं मिलजुल के होना पूरे विश्व समुदाय से हमारा यही आग्रह है कि जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे हिंदू समाज के किसी देश में रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था उस सरकार को करनी ही चाहिए। तो भारत में भी होनी चाहिए इसी बात, हर जगह होनी चाहिए, कहीं भी, कहीं भी। तो धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हर धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए ना। सबसे बड़ा धर्म है इंसान को मानवता, जीवित मानवता, ये बहुत आवश्यक है कि हर इंसान को जीवित रहने का अधिकार है। तो यहाँ जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है उस पर क्या कहेंगे? इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, राजनीतिक सवाल है। हम चाहते हैं कि हमारे जो अल्पसंख्यक समाज ठीक नहीं है, बांग्लादेश की चिंता है, भारत की भी चिंता की। भारत की चिंता तो भारत में है ही है, नहीं भारत में भी तो बड़ा धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है। जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे। वास्तव होता क्या है कि हमें सरकार जो नीति बनाती है उसके अनुसार हमको पालन करना चाहिए। हम हर देश के नाम लें, हर देश में भारत सरकार के मोदी जी के आने के बाद रिश्ते खराब हुए हैं पड़ोसी देशों से। मुझे ऐसा नहीं, हम इससे कुछ नहीं बोल सकते।
इस पर हम क्या बोलेंगे? नेपाल से भी रिश्ते खराब हो गए। ये इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। ये उनका काम है ना, सरकार। आप लोग नहीं बोलेंगे? सरकार जो सोचे हम इस पर नहीं बोल सकते। अरे साधु संत तो देश को दिशा देता, आप बोलेंगे नहीं? साधु संत इसमें हमारा क्या निर्देशन? हम तो कहते हैं कि संसार के जितने भी लोग हैं वो सब भगवत गीता का पाठ करते हैं। अच्छा, एक निजी सवाल है, आपको मन हो तो जवाब। भारत में भी जाति को लेकर बड़े हमले बढ़ गए हैं, हिंसा हो रही है। इससे हमारा कोई लेना। आज जो टॉपिक है बांग्लादेश पे है, उस पर हम बात करें इसलिए। ठीक है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर बात करेंगे, लेकिन भारत में जो जातीय हिंसा है उस पर बात नहीं होगी। क्रिस्टल क्लियर है, आपको इनके राजनीति को समझना पड़ेगा, और आप अगर नहीं समझ रहे तो आप बेवकूफ़ हैं। ये अपनी राजनीति समझते हैं, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। इनको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन भारत में जो लोग हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, उसको लेकर कोई बात नहीं कहेंगे। इनके पास टीवी है, अखबार है, इनकी बातें जाएगी। भारत सरकार के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बायलेटरल रिलेशनशिप जो द्विपक्षीय बातचीत है भारत सरकार की, वो रिश्ते खराब हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बगल में बांग्लादेश है, वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है। धर्म की राजनीति होगी, धर्म के नाम पर शोषण होगा, तो वहाँ हिंदुओं की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ये आपको समझना पड़ेगा। और ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए धर्म कोई भी आप मान सकते हैं, इंसानियत जब तक ऊपर नहीं रहेगी, इंसानियत की बात नहीं होगी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही भारत के हिस्से थे। वहाँ जाति भी है, धर्म भी है, और धर्म के नाम पर अत्याचार भी है। जहाँ कहीं भी धर्म के नाम पर अत्याचार होता है, आपको घरों में से निकलकर सड़कों पर आना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। लेकिन इस देश में जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदुओं की चिंता करते हैं, वो भारत में जो जातीय हिंसा होती है, जो धार्मिक हिंसा होती है, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। आप लोग मेरी बातों से सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो वीडियो बनाया, अभी वीडियो डालिएगा जरूर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। और एक और ख़ास बात देखिए कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, उसमें किस तरह से मीडिया का जमावड़ा है। मुश्किल से 1 दर्जन लोग हैं, तो एजेंडा पर इसी तरह से काम होता है। जितने भी जो बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको जमाया जाता है, क्योंकि भारत में अभी चुनाव है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी, और उनको जमा लिया गया। सोचिए, मुट्ठी भर लोगों का प्रदर्शन कवर करने के लिए तमाम नेशनल मीडिया है। लेकिन जब आपके घर में हिंसा होगी, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को मारा जाएगा, तो ये मीडिया गायब होती है। तो आप समझ सकते हैं, इस देश में मीडिया जो है वो एजेंडे पर काम करती है। अभी हिंदू मुस्लिम के मामले को तुल देना है, गर्म रखना है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।